Hello students, now let us solve the next problem. Matrix A is given to you, 3 by 3 matrix. Question is A diagonalizable? Algebraic multiplicity check करो, geometric multiplicity. If so, find diagonal form and transforming matrix. If so मतलब वो होने वाला ही नहीं तो इतना थोड़ी पूछेंगे मार्क ज्यादा होंगे उसको. चलिए पहले दी what is the characteristics equation determinant a minus lambda I equal to 0 बरोबर आहे. that is determinant a minus lambda I म्हणजे 2 minus lambda 1 0 1 2 minus lambda 0 1 1 1 minus lambda equal to 0. बच्चों इसमें दो जीरो दिखाई देते तो सॉल्व यूजिंग द लास्ट रो. एक्सपांड कर सकते कोई भी रो से. एक्सपांड यूजिंग लास्ट रो. सेम कंसेप्ट है. कैसे? पहले लेने का 2 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा को सॉरी पहले लेने का 0 इंटू एनीथिंग 0 जिस रो कॉलम में छुपा दो 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 खाली लास्ट का रहेगा 1. समझे कि नहीं? जैसे लास्ट रो में दोनों 0 है तो 0 लेने का 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट तो 0 आएगा. माइनस इस 0 से किया तो 0 आएगा. खाली लास्ट रहेगा 1 माइनस लैम्बडा जिस रो में 1 माइनस लैम्बडा और कॉलम में आता है उसको छुपा दो और डिटरमिनेंट बनाओ 2 माइनस लैम्बडा 1 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा क्या आएगा बच्चों 2 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0. बच्चों मैं इसको ऐसा करता हूँ आप गम्मत करता हूँ. देखो मैं इसको मैं करता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस b. एक्सपांड नहीं करूंगा डायरेक्ट फैक्टर 1 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 2 माइनस लैम्बडा प्लस 1 और दूसरा 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1. समझे क्या? ये मैं ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ. ओके या मैं इसकी जगह क्या करता हूँ कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूँ. मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को लोग मैट्रिक्स मानते हैं ना आज इस टॉपिक में. भगवान है वो मैट्रिक्स हमारा. यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b एंड a माइनस b. ये आएगा 1 माइनस लैम्बडा. ये आएगा 2 प्लस 1 3 माइनस लैम्बडा. ये आएगा 2 माइनस 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. यानी क्या आएगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा इन 0. तो 1 माइनस लैम्बडा 0 दूसरा 1 माइनस लैम्बडा 0 और 3 माइनस लैम्बडा 0. ये आएगा लैम्बडा इज 1 एंड लैम्बडा इज 3. सो ये रिपीट होगा कि नहीं लैम्बडा इक्वल टू 1. तो ये लफड़े वाला काम है. अब लैम्बडा इक्वल टू 3 को हम पहले सॉल्व करते हैं. केस 1 लैम्बडा इक्वल टू 3 a माइनस लैम्बडा i इंटू x इज o. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों a माइनस लैम्बडा की जगह 3i इंटू x इज o. तो a माइनस 3 आएगा मतलब a के डायगोनल से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 2 माइनस 3 1 0 बाद में 1 2 माइनस 3 0 बाद में 1 1 1 माइनस 3 बराबर इनटू ये x क्या होता है x1 x2 x3 इक्वल टू ये क्या होगा 0 0 0. अंडरस्टूड? इस टाइप का काम होगा वो. तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 1 0 1 2 माइनस 3 माइनस 1 0 1 1 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0. बच्चों यहाँ पे जब भी नॉन रिपीटेड रूट होता है ना तो क्रैमर रूल से सॉल्व होगा ही. देखो ये देखो अब डेंजर लेकिन 1 माइनस 1 0 आ रहा है 1 माइनस प्लस 1 2 आ रहा है माइनस. हाँ तो इसलिए एक हाथ 0 चलेगा. ऑन सॉल्विंग माइनस 1 x1 प्लस 1 x2
प्लस 1x3 इक्वल टू 0। उसके बाद 1x1 माइनस 1x2, समझ में आ रहा है ना, R2C1 1x1 माइनस 1x2 प्लस 1x3 इज 0। तो क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल व्हाट डज इट से? क्रैमर्स रूल क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ इक्वल टू 0, इसको जरा इसके अंदर में घुस जाऊंगा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा हमें। तो क्रैमर्स रूल, चलो क्या क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? x1 अपॉन x1 को छुपा दो, क्या होगा 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 इक्वल टू माइनस x2 अपॉन x2 को छुपा दो माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 इक्वल टू x3 अपॉन x3 को छुपा दो माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। अंडरस्टूड? क्या आएगा x1 अपॉन 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, नॉन जीरो एक भी आए तो खूब हो गया, माइनस x2 अपॉन माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 1 1 फिर x3 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 1 जा 1, अकेला जीरो चलता है। x1 अपॉन 2 इज माइनस x2 अपॉन माइनस 2 इज x3 अपॉन 0, यानी क्या आएगा x1 अपॉन 2 इज x2 अपॉन 2 इज x3 अपॉन 0। समझ में आया क्या किया? ये माइनस माइनस प्लस लिखा, अभी ये सब जगह से 2 कॉमन लो, 2 1 जा 0 जा, तो क्या आएगा रे x1 अपॉन 1 इज x2 अपॉन 1 इज x3 अपॉन 0 इक्वल टू t लीजिए, बाहर तो नहीं गया t, आउट ऑफ फोकस चला गया कि नहीं? है ये t। सो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इज 1t, x2 इज 1t, x3 इज 0t। तो आइगन वेक्टर x क्या आएगा? आइगन वेक्टर x आएगा x1 x2 x3 दैट इज 1t 1t 0t, बराबर 1t 1t 0t, उसमें से t कॉमन लीजिए, t इज 1 1 0 आएगा। सो फॉर t का एनी वैल्यू ऑफ t एक्सेप्ट 0, t को 1 करो 2 करो 3 करो, सब आइगन वेक्टर है, यानी 1 1 0 आइगन वेक्टर है, 2 2 0 है, 3 3 0 सब आइगन। सो x इक्वल टू 1 1 0 फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। अंडरस्टूड? मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए, आपको विजिबल नहीं होगा शायद, आउट ऑफ कवरेज एरिया आपके लिए। लैम्डा इक्वल टू 3 का आइगन वेक्टर है 1 1 0, प्लीज कॉपी इट। Now students, next eigenvalue is lambda equal to 1, that is repeated eigenvalue. So determinant matrix A minus lambda I into x is O। हमें lambda 1 eigenvalue के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है, उसको हम x बुलाया। So A minus lambda is 1i into x is O। अब हम क्या करेंगे, उसके डायगोनल से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 minus 1 1 0 1 2 minus 1 0 1 1 1 minus 1। ओके, तो क्या किया, डायगोनल से हमने पूरा 1 सब्ट्रैक्ट किया इनटू आइगन वेक्टर क्या है x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 इज अ नल मैट्रिक्स इन द फॉर्म रो कॉलम मैट्रिक्स। क्या है ये 2 minus 1, ये 1 1 1, ये 1 1 1, ये 0 0 0 इनटू x1 x2 x3। देखो ये रिपीटेड आइगन वैल्यू है ना, तो जरा चौंकने का। क्रैमर रूल लगा तो एक ही सॉल्यूशन है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। देखो क्रैमर रूल 1 minus 1 0 1 minus 1 0, अरे बाप रे क्रैमर रूल लगने वाला नहीं। अरे क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि पहला रो दूसरा रो सेम है, या ये ऐसा भी हो सकता था 2 2 2, यानी ये सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रो आएगा। क्रैमर रूल 2 minus 2 0 2 minus 2 0 2 minus 2, तो ये पहला रो और दूसरा रो लिटरली सेम ही है। तो मैं यहाँ नाटक करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे मैं R2 माइनस R1, सेकेंड रो से पहला रो सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, 1 1 1 होगा, ये भी वही होगा x1 x2 x3, ये जीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी या सर पीट आप टॉप सर पीटो सर टपको पटको,
जीरो को कितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो जीरो रहेगा। तो R1 वही है, खाली R2 जो है ना, R2 1 1 1 इसमें से R1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 -1 1 -1 1 -1, तो क्या आएगा ये 0 0 0। तो इसका मतलब रैंक कितना आएगा, रैंक इस मैट्रिक्स का 1 है। रैंक का मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये जीरो रोज 2 है, नॉन जीरो रोज एक ही है, वो रैंक है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, x1 x2 x3। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है बच्चों, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मैं यहां लिखता हूं। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी is 3 minus 1 यानी 2। Geometric multiplicity 2 मतलब 2 linearly independent solution, 2 linearly independent solutions सबको मिलेंगे बराबर, यानी 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगे। और अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी m is 2 because lambda equal to 1 दो बार रिपीट हो गया। So algebraic multiplicity equal to geometric multiplicity, therefore given matrix कौन A is what, diagonalizable। वो given matrix से diagonalizable है। अब कैसे फाइंड करेंगे उसका आइगन वेक्टर देखो। So on solving ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो क्या आएगा इक्वेशन, 1 into x1 1x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 0। सर कैसे सॉल्व करेंगे, अरे इक्वेशन क्या खाक सॉल्व करेंगे, इनको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट x2 इक्वल टू s एंड x3 इक्वल टू t, दो अननोन एज्यूम करना पड़ेगा, हमेशा हम t करते हैं, अभी s एंड t। तो पुट करेंगे तो x1 प्लस x2 कौन है s, x3 कौन है t इज 0। तो x1 कितना आया है -s -t बराबर। तो आइगन वैल्यू अपना आइगन वेक्टर x क्या आया, x इज x1 x2 x3। x1 कौन है -1s -1t बराबर ना, ये 1s ये है -1s -1t बराबर है। उसके बाद ये है -1s -1t। उसके बाद x2 कौन है, x2 है s यानी 1s है और 0t है। हाँ x2 पे s है यानी t कितना है 0t है, और x3 कौन है t है यानी 1t है और 0s है और 1t। अंडरस्टूड। देखो x1 कौन है -s -t, x2 कौन है s t0, x3 कौन है t s0। तो इसको तोड़ो, दो टुकड़े करो, x इक्वल टू दो टुकड़े आएगा -1, मैं यहां पे लिखता हूं बराबर से, -1s 0s प्लस -1t 0t 1t। ओके, तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इसमें से s कॉमन आएगा तो -1 1 0 प्लस t कॉमन है तो -1 0 1। So there are two eigen vectors for lambda equal to 1। कौन है, एक है x2 क्योंकि x1 इसको बोला गया है, x2 is -1 1 0 एंड दूसरा है x3 कौन है -1 0 1। बच्चों कुछ बुक इसको साइन बदल के 1 -1 0 लिखते हैं, क्योंकि अगर x2 आइगन वेक्टर है तो -x2 भी है, -2 2 0 भी रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को पहला माइनस लिखना अपशकुन लगता है, वो वालों को ऐसा कुछ शकुन अपशकुन नहीं रहता है, पहले का होने दो ना माइनस के, अपना दोस्ती है वो। तो -1 1 0 साइन चेंज करके 1 1 0 भी होगा, ये भी 1 0 माइनस हो सकता है, लेट इट बी। ओके, तो हमारा ये क्या क्या आया समझ में आया, फॉर लैम्डा इक्वल टू ये आया, अंडरस्टूड। तो ये आप कॉपी करो।
अगर आपको बुक जैसा करना है और आप लिख सकते हैं x2 इक्वल टू, चलो साइन बदल देते, सबका बदलो, 1 माइनस 1, 0 का साइन 0 है, और x3 इक्वल टू क्या होगा 1 0 माइनस 1। तो ये बुक जैसा दिखेगा। शायद आपका आंसर भी एग्जाम में कैसा हो सकता है वो देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अंडरस्टूड? टेक डाउन। So I have copied all the eigenvalues and eigenvectors here. For lambda equal to 3, I copied it 1 1 0 we already obtained from previous page, and for lambda equal to 1, these are the two eigenvectors. So we just proved that A is diagonalizable. Since A is diagonalizable, we can write diagonalizable matrix को हम क्या सकते हैं, D इक्वल टू M इनवर्स A M। क्या लिख सकते हैं बच्चों? D यानी A को पीटो यहाँ से M और यहाँ उसके इनवर्स से और बीच में A को रखो तो अपने आप A हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। Where what is D? D is a diagonal matrix. D is a diagonal matrix और वो कैसा है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आइगन वैल्यू है। मतलब ये 3 1 और 0 ये आइगन वैल्यूज है। ओके, 3 1 और 0 नहीं बच्चा, 1 आइगन वैल्यूज क्या, एक है 3 1 1, वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है और वो डायगोनल मैट्रिक्स होने के कारण बाकी उसके सब बच्चे एलिमेंट 0 है। अंडरस्टूड? सो ये है डी। अल्टीमेटली ए को पीटने के बाद ये ऐसा डी आएगा 3 0 0 0 1 0 0 0 1। एंड एम, ये जो एम है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। यानी ए की वो जिंदगी बदल देता है। जो ए ऐसा ही लुखा पड़ा था उसको उसने डायगोनल बना दिया। वो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या है कि उसके जो कॉलम्स है ना वो आइगन वेक्टर है। यानी लैम्बडा इक्वल टू 3 का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन है? बोलो, लैम्बडा इक्वल टू 3 का 1 1 0, तो ये उसका पहला कॉलम 1 1 0 होगा। और लैम्बडा इक्वल टू 1 के आइगन वेक्टर कौन है? ये है, कौन है बेटा? 1 माइनस 1 0, और दूसरा 1 है, उसका कौन है? 1 0 माइनस 1। अंडरस्टूड? तो ये आने वाला है आपका एम, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? उसको मॉडल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? मॉडल ने पूछा, क्या बोलते हैं? मॉडल मैट्रिक्स। ओके, मॉडल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, कोई भी नाम से उसको पुकारते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं। ओके, जो चाहिए। और व्हाट इज एम इनवर्स? अगर आपके पास वक्त है तो करो फाइंड एम इनवर्स। एम इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है। एम इनवर्स क्या है? 1 बाय डिटरमिनेंट एम इनटू एडजॉइंट एम। बाप रे, बड़ी प्रोसेस है, उससे उसको इनवर्स मिल जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेटर में मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन आपको वो पूछा नहीं है। आपको क्या पूछा है? इज ए डायगोनल? यस। इफ सो, यस इट इज। फाइंड डायगोनल फॉर्म, ये डायगोनल फॉर्म है। फाइंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स है। इतना पूछा है। अंडरस्टूड? ये आपका पूरा प्रॉब्लम आपके सामने है।